खैर इस बीच एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो ख़ास इसलिए है क्योंकि वो ख़ास मुद्दों पे ही और ख़ास मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आता है तभी हमको समय मिलता है उनसे बातचीत करने का। उनका नाम है दीना मेहता जी। आशीष मेहता की एमडी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही है। दीना मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हालांकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन कल जो मार्केट के अंदर हुआ है HDFC से फिर बाज़ार भी टूटा, इस पे आपकी रीडिंग क्या है, आपका टेक क्या है? सवाल तो और भी है मैम, पहले ज़रा ये बता दीजिए। नहीं, HDFC बैंक बिल्कुल स्टार रहा है मार्केट में। और HDFC बैंक एक तरफ और सारे नेशनलाइज्ड बैंक दूसरे तरफ। ये एक ट्रेंड रहा है मार्केट कैप में। तो मतलब एक बिल्कुल जो अपना स्टार परफॉर्मर होता है, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड कप हार जाता है, ऐसी एक फीलिंग लोगों में आती है जब HDFC बैंक का ये तरह आता है रिजल्ट। बट ऑफ कोर्स HDFC का मर्जर होना, ये HDFC स्टैंड अलोन नहीं है, मर्जर के बाद की बैलेंस शीट है। तो बट नेचुरल दोनों कंपनियों का इम्पैक्ट आकर ये होना था। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये एक बिल्कुल नी जर्क रिएक्शन था लोगों का। और अभी जिस तरह के मार्जिन फंडिंग के नंबर्स वगैरह बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये हम जब बदला होता था तो हम कहते थे बड़ा बदला बड़ी तेजी। और जैसे बदले में पैसे ज्यादा ज्यादा लगते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बिल्कुल लॉन्ग जाते थे। और लोगों का जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन था वो काफी हाई रहता था। और मतलब एकदम बिल्कुल बुलिश ट्रेंड की अगर निशानी हो तो मार्जिन फंडिंग में इंक्रीज होना और मार्जिन फंडिंग का रेट बढ़ना, ये दोनों बातें बिल्कुल सपोर्ट करती थी कि मार्केट में बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी पॉजिटिव फीलिंग लोगों की है और एक अच्छा ट्रेंड मार्केट में दिख रहा है। तो ये आपको दोनों बातें साथ में देखनी चाहिए। राइट दीना जी, एसेंशियली आज सुबह हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करना चाह रहे थे, जिसके लिए आपका समय लिया। और वो ये है कि बाजार में डेटा ये बता रहा है कि मार्जिन फंडिंग का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इनफैक्ट मार्जिन फंडिंग के लेवल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हाई पे आ गए हैं। ये मार्जिन फंडिंग यूजुअली रिटेल HNI द्वारा यूज़ करने वाला टूल है। उनके पास 100 रुपये हैं, लेकिन वो सौदा करना चाहते हैं 200 का, 500 का, तो बाकी का पैसा लेवरेज लेके काम करते हैं। ये यूजुअली एक रिस्क का, बढ़ते रिस्क का भी संकेत देखा जाता है। आपका इस पे क्या व्यू है? नहीं, देखिए, अभी मार्जिन फंडिंग का जो सिस्टम अभी जो है वो काफी मतलब स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। इसमें डेली की रिपोर्टिंग होती है और जो फंड्स लगाए जाते हैं वो कंपनी के खुद के फंड्स होते हैं। और देयर आर लिमिट्स कि आपकी जो कैपिटल है उसके बिल्कुल सर्टेन परसेंटेज ही आप मार्जिन फंडिंग कर सकते हो। तो अभी जिस तरह के रूल्स पूरे बनाए गए हैं उसके हिसाब से मार्जिन फंडिंग काफी सेफ है। और सिर्फ 50% ही पैसा दे सकते हैं, पूरा पैसा नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से मेरा ये मानना है कि मार्जिन फंडिंग का बढ़ना ये कोई मतलब रिस्क की निशानी नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम्स अच्छे हैं। लेकिन ये जरूर निशानी दिखाती है कि लोगों को बहुत ही मतलब मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेने की उनकी इच्छा है और वो लॉन्ग पोजीशंस सपोर्ट किए जाते हैं बाय टेकिंग मार्जिन फंडिंग। तो अपने पास जो पैसा है उससे वो ज्यादा मार्जिन फंडिंग में लेते हैं। और मार्जिन फंडिंग में ये होता है कि आपको 1 महीने तक पोजीशंस आप खुली रख सकते हो। तो ये बहुत ही मतलब बदले में तो हर हफ्ते बदला करना पड़ता था। तो ये जो अपने एक व्यू की जो टाइम लिमिट है वो काफी मार्जिन फंडिंग की वजह से बढ़ गई है। तो इससे आप इसको पॉजिटिव तरह से देखिए और रिस्क की तरह से नहीं देखिए, क्योंकि पूरे शेयर्स की डिपॉजिट करवानी पड़ती है। और ब्रोकर्स भी जो मार्जिन फंडिंग करते हैं उनको भी काफी रेगुलेटेड और नेटवर्थ लिंक लिमिट्स दी गई है। तो मैं नहीं मानती कि मार्केट में रिस्क बढ़ा है मार्जिन फंडिंग बढ़ने की वजह से। मार्केट में बड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, जिससे ये मार्जिन फंडिंग बढ़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना व्यू देने के लिए कि मार्जिन फंडिंग, बढ़ता मार्जिन फंडिंग कोई रिस्क का संकेत नहीं है।
बाजार बहुत ही वेल रेगुलेटेड और वेल कैपिटलाइज्ड है, बट ये उत्साह बढ़ रहा है बाजार का और इसलिए पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ रहे हैं। मयूरेश, मैं आपसे वापस इसी मैटर पे एक बार जानना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी भी बाजार के दिमाग पे एक ओवरहैंग बना हुआ है। कल जो हमने देखा HDFC बैंक की फॉल, मैं भी डेटा देख रहा था, ये कोविड टाइम में 12% गिरा था और वहाँ से हम जानते हैं कोविड लोज के पैनिक लोज से HDFC बैंक में क्या हुआ। जिस हिसाब से कल कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग दिखी, 10,000 में 8,000 करोड़ इसी में FII ने बेच के गया। ये क्या मौका प्रोवाइड कर रहा है एक स्टैगर्ड वे में लेने का? बाजार तो राइट ऑफ कर ही दे रहा है पूरे बैंक को। क्या ये भी इतना एक्सट्रीम व्यू लेना भी उचित है? आज भी अगर 10% गिरता है, क्या लेंगे आप? मॉर्निंग अजय जी। नहीं, आई थिंक एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो गया है स्टॉक को लेके। और रिजल्ट्स अगर आप देखें तो ऐसे कोई स्ट्रक्चरली डैमेजिंग रिजल्ट्स नहीं थे। ऑब्वियसली आई थिंक जो स्टेटमेंट्स आए हैं जो बैंकिंग सिस्टम के लिए लागू हो सकते हैं, जहां पे NII ग्रोथ स्पेसिफिकली फॉर अ लार्ज बैंक लाइक HDFC, हमें ये समझना पड़ेगा कि HDFC बैंक कौन से बेस पे काम कर रही है। छोटे प्राइवेट बैंक्स डेफिनेटली अच्छा खासा ग्रो हो सकते हैं NII पे, क्योंकि उनका बेस छोटा है। बट ऑन अ लार्ज बेस, जहां पे इंटरेस्ट रेट कर्व है आज के तारीख में, जो HDFC बैंक ने परफॉर्मेंस दिया, मुझे नहीं लगता है कि आई थिंक इट वाज अ स्ट्रक्चरली डैमेजिंग परफॉर्मेंस एज फार एज फाइनेंशियल्स आर कंसर्न्ड। दूसरा, आई थिंक जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, आई थिंक वो एक इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है, और स्पेशली लार्ज बैंक्स के लिए दैट फिनोमिना विल कंटिन्यू टू कोएग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो अगर डिपॉजिट्स एग्रेसिवली ग्रो करेंगे तो निम्स पे कॉम्प्रेशन होगा, फिर वहां सवाल उठेंगे। अगर उसके सामने लोन्स एग्रेसिवली बढ़ा दिए और रिस्क वेटेड एसेट्स, स्पेसिफिकली रिस्कियर एसेट्स को लोन दिए, तो वहां पे GNPAs NPAs बढ़ने का खतरा होता है। तो आई थिंक यू हैव टू प्ले ऑल फील्ड्स जहां तक लेंडिंग और बोरोइंग मैकेनिज्म होता है बैंकिंग सिस्टम के लिए। और इसलिए बैंक ने जो कॉन कॉल में कहा था अजय जी कि विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक in terms of loans. We are not going to chase growth with respect to risk. और जहां तक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का सवाल है, इवन इफ दे गो फॉर दैट और थोड़े निम्स में कॉम्प्रेशन होते हैं, ऑब्वियसली HDFC का जो विलय हुआ है उससे भी एक मार्जिन और स्प्रेड्स में एक कॉम्प्रेशन देखी गई है। बट वन हैज टू लुक एट द पर्सपेक्टिव की 2-3 तिमाहियों बाद अगर हम रेट कट सिनेरियो की बात कर रहे हैं ग्लोबली और लोकली भी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ये बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम को ही होता है। तो आई थिंक द मार्केट्स विल टेक दैट इन इट्स स्ट्राइड। आई थिंक आज अगर ये फॉल इतना ही बड़ा रहता है तो मुझे लगता है आई थिंक द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन शायद HDFC बैंक के लिए हो चुका होगा। उसके बाद शायद एक टाइम कंसोलिडेशन में जाए, लुकिंग एट हाउ अदर बैंक्स आल्सो प्रोबब्ली परफॉर्म, स्पेशली द लार्जर वंस। बट मुझे नहीं लगता आई थिंक रिजल्ट्स वर स्ट्रक्चरली डैमेजिंग। जो RBI ने कदम उठाया एज एन एग्जांपल फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स, आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन भी है। उसका भी थोड़ा फर्क देखने मिलेगा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। बट ओवरऑल अगर रेट कट्स आने हैं तो मुझे लगता है बैंकिंग सिस्टम विल बेनिफिट। आई डोंट थिंक आज के फॉल के बाद प्राइस डैमेज और होगा HDFC में।